अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कभी स्ट्रेस हुआ है? कभी ओवर थिंकिंग ने सोने नहीं दिया? कभी लाइफ के डिसीजन ने कंफ्यूज किया है? एग्जैक्टली इसी स्टेट में अर्जुन था और यहीं से गीता का ज्ञान शुरू हुआ था। सो हे गाइस, क्या हाल? मैं हूं निकी, आपकी हेल्पर, एक बेटर यू ढूंढने के मिशन पर। बैटलफील्ड रेडी है, वॉर शुरू होने वाली है, लेकिन सडनली अर्जुन फ्रीज। उसका गला सूखने लगा, उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे, उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो प्रॉपर इमोशनल हो गया। और वो कहता है, ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें अपनों को ही मारना पड़े। ये वीकनेस नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेकडाउन है। और यहीं से एंट्री होती है कृष्ण की। कृष्ण सिंपैथी नहीं देते हैं, वो बोलते हैं ये तुम्हें सूट नहीं करता, तुम मेंटली वीक हो जिस वजह से तुम्हारी विजडम काम नहीं कर रही है। क्योंकि रियल स्ट्रेंथ क्या है? मेंटल स्टेबिलिटी। कृष्ण का सबसे बड़ा पॉइंट, तुम बॉडी नहीं हो, तुम आत्मा हो। बॉडी टेम्परेरी है और आत्मा परमानेंट है। जिस प्रकार हम हमारे कपड़े जो मैले हो जाते हैं, फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनको चेंज करके नए कपड़े धारण करते हैं ना, सेम ऐसे ही हमारी आत्मा पुराने शरीर को, मैले शरीर को त्याग के एक नया शरीर, स्वच्छ शरीर धारण करती है। इसका मतलब डेथ एंड नहीं है, डेथ ट्रांजिशन है। मतलब जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तो कभी मर ही नहीं सकते। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, पेन और प्लेजर दोनों ही वेदर की तरह है। जिस प्रकार सर्दी आती है, देन गर्मी आती है, उसके बाद बारिश आती है और फिर से सर्दी आ जाती है, फिर गर्मी, फिर बारिश। सेम ऐसे ही सुख और दुख भी आते रहते हैं, उनका भी सीजन चलता रहता है। ना ही सुख परमानेंट है और ना ही दुख परमानेंट, दोनों ही टेम्परेरी है। वाइज पर्सन क्या करता है? वो ओवर रिएक्ट नहीं करता, वो स्टेबल रहता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो है पर्सपेक्टिव। अटैचमेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि जब इंसान अटैच्ड रहता है तो उससे फियर आता है, फियर से कंफ्यूजन और कंफ्यूजन से आता है रॉन्ग डिसीजन। और वहीं पर इसके अपोजिट है डिटैचमेंट। अब डिटैचमेंट क्या करता है? डिटैचमेंट से क्लियरिटी आती है, क्लियरिटी से स्टेबिलिटी आती है और स्टेबिलिटी से आता है राइट डिसीजन। कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कर्मयोग के बारे में समझाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो कंट्रोल है वो तुम्हारे काम पर है, रिजल्ट पर नहीं है। रिजल्ट ऑब्जेक्शन क्या देता है? एंजाइटी, फियर, ओवर थिंकिंग, प्रेशर। और डिटैच्ड एक्शन क्या देता है? फोकस, कॉन्फिडेंस, मेंटल पीस, स्टेबिलिटी। आप योगा को ही देख लो, योगा का मतलब क्या है? मेंटल बैलेंस। योगा मतलब जिम्नास्टिक नहीं है, मेंटल बैलेंस है। मतलब कि सक्सेस आए तब भी सेम रहो, फेलियर आए तब भी सेम रहो। और इस पूरी कंडीशन को कहा जाता है समत्वम। यही हाई परफॉर्मेंस स्टेट है। एक पावरफुल सीक्वेंस बताते हैं जहां पे अटैचमेंट होता है, जैसे ये रिजल्ट चाहिए, किसी इंसान से एक्सपेक्टेशन होती है तो वहां पर डिजायर बनती है कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, मुझे ऐसा ही रिजल्ट चाहिए, या मैं इस इंसान का मेरे साथ ऐसा ही बिहेवियर हो। और जब डिजायर ब्लॉक हो जाती है तो एक्सपेक्टेशंस रियलिटी के जस्ट अपोजिट हो जाती है और वहां से फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब ब्लॉक डिजायर की वजह से एंगर आना स्टार्ट हो जाता है। एंगर एक्चुअली एनर्जी है जो कि एक्सपेक्टेशंस के टूटने की वजह से निकलती है। एंगर के बाद इंसान डिल्यूजन मोड में चला जाता है, लॉजिक स्लो हो जाता है, सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है और ओवर थिंकिंग एक्सट्रीम। सब मेरे अगेंस्ट है, मैं सब छोड़ दूंगा, मैं इससे बदला जरूर लूंगा। एक ये डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है और इसकी वजह से इंसान बैड डिसीजन ले लेता है। शब्द हर्टफुल होते हैं, डिसीजन इम्पल्सिव होता है और बाद में रिग्रेट गारंटेड होता है। और इस सिचुएशन में आके इंसान का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, रिलेशनशिप डैमेज, रेप्यूटेशन डैमेज, मेंटल पीस डैमेज और कभी कभी करियर भी डैमेज। मतलब सिंपली बोला जाए तो अटैचमेंट, अटैचमेंट से डिजायर, और अगर डिजायर ब्लॉक हुई तो एंगर, एंगर से डिल्यूजन, डिल्यूजन से बैड डिसीजन और बैड डिसीजन से डिस्ट्रक्शन। ये 5000 साल पहले का न्यूरो साइंस है। कृष्ण यहाँ पर ओशियन मेटाफोर के बारे में बताते हैं। जैसे ओशियन में रिवर गिरती हैं तब भी वो ओवरफ्लो नहीं करता है, सेम वैसे ही डिजायर आएंगी, टेम्पटेशन आएंगी, सिचुएशन चेंज होंगी, बट जो स्टेबल माइंड है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। प्रॉब्लम डिजायर नहीं है, प्रॉब्लम है रिएक्शन।
कौन पावरफुल इंसान है? जो दुख में टूटता नहीं है और सुख में उड़ता नहीं है, जो अटैचमेंट में फंसा नहीं है और एंगर में बहका नहीं है। ये इमोशनल लेस इंसान है, ये इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान है। और जब इंसान इस कंडीशन में आ जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं स्थिति प्रज्ञन। फिर कृष्ण एंड में बोलते हैं, जो इंसान डिजायर, फियर और ईगो से ऊपर उठ जाता है वही परमानेंट पीस पाता है। और इसी स्थिति को कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति मतलब सिचुएशन प्रूफ माइंड, स्ट्रेस प्रूफ माइंड, फियर प्रूफ माइंड। चैप्टर 2 का जो अभी तक का कंक्लूजन मुझे समझ में आया है वो यही है कि हम बॉडी नहीं है, हम अवेयरनेस हैं। फियर इल्यूजन है, अटैचमेंट डिस्टर्बेंस है। इसलिए एक्शन करो, रिजल्ट छोड़ो, स्टेबल रहो, क्लियर सोचो, यही मेंटल मास्टरी है। अगर मॉडर्न ट्रांसलेशन में बोले तो कृष्ण अल्टीमेट माइंड कोच है। और चैप्टर 2 में इस माइंड कोच ने सॉल्व किया है स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, फियर ऑफ फेलियर, करियर इशू, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, बेसिकली ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड, राइट? तो बेसिकली आज हमने सीखा कि माइंड स्टेबल कैसे करें, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं रखना तो काम ही क्यों करना है? और अगर सब माया है तो एक्शन क्या है? इसका पावरफुल जवाब मिलता है अध्याय 3 कर्म योग में। वीडियो के लिए तैयार रहो क्योंकि अब कृष्ण बताएंगे कि काम कैसे करें, वो भी बिना स्ट्रेस के। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कर्मयोग शुरू, क्योंकि अभी तक थ्योरी थी, अब प्रैक्टिकल चलेगा। कमेंट करो रेडी फॉर कर्मयोग और सब्सक्राइब करते जाओ नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि अब थ्योरी खत्म और प्रैक्टिकल शुरू। और इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे 2 प्यारे प्यारे शब्दों के साथ। राधे राधे।